दोस्तों, मैं भारती रैना अभिनंदन करती हूँ आप सभी का अपने शो व्हाट वेंट राइट। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने अपने परिवारजनों के साथ होंगे। व्हाट वेंट राइट आज अपनी सीजन 2 में अपने गेस्ट को जिनको इनवाइट किया है वह एक बेहद ही खूबसूरत शख्सियत है। छोटे सा शेर बोलना चाहूंगी इससे पहले कि मैं आपको उनसे रूबरू कराऊं। छोटे से शेर के साथ मैं उनकी इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। तेरी आंखों के जादू से, तेरी आंखों के जादू से तू खुद ही नहीं है वाकिफ, या उनको भी जीना सिखा दे जिन्हें मरने का शौक। सो आई भारती रायना proudly welcome Mridula Arora in my show What Went Right. Hi Mridula, how are you doing today? Hi, Bharti. Thank you so much for your lovely words. आपकी आंखें है ही इतनी खूबसूरत मृदुला कि शब्द अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं बाहर। थैंक यू, थैंक यू। आपके शब्दों से और खूबसूरत हो गई होंगी मेरी आंखें। चलिए मृदुला जी, शो शुरू करते हैं आपकी लाइफ जर्नी के साथ। बेहद ही खूबसूरत आप है और आशा करते हैं बेहद ही खूबसूरत आपकी लाइफ की जर्नी रही होगी। कहाँ रही आपकी पैदाइश, किस परिवार से हैं आप? अपनी लाइफ जर्नी अपनी बचपन में लेके जाइए हमें। मेरी पैदाइश एक्चुअली जबलपुर की है, एमपी। मैं रहती मुंबई में हूँ बहुत टाइम से, बट मेरी पैदाइश जबलपुर की है। और मेरी फैमिली के बारे में आपको पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ कि मैं आदेश श्रीवास्तव की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं उनकी भतीजी हूँ। नाउ ही इज नो मोर, बट बिफोर मैरिज आई वाज श्रीवास्तव, नाउ आई एम अरोरा। सो और जबलपुर से ही मेरी सारी स्टडीज हुई हैं। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है फॉर 3 इयर्स डिग्री कोर्स। उसके बाद मैं मुंबई आ गई। जर्नी आपकी जबलपुर से शुरू हुई और जबलपुर से आपकी जर्नी शुरू होके वो उसने लैंड किया मुंबई में आदेश जी या का आफ्टर कॉलेज। आफ्टर द कॉलेज। तो आप ये डिजाइनिंग के लिए मुंबई आई थी या आपके आदेश चाचा जी जो थे वो सिंगिंग में थे तो आदेश जी को फॉलो करना चाहती थी, सिंगिंग को फॉलो करना चाहती थी? किस विजन को लेके आप मुंबई आई? नहीं, सिंगिंग तो भारतीय हमारे ब्लड में ही है, क्योंकि इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो गाना और ये एटमॉस्फेयर तो बचपन से ही था। घर पे गाते थे, मेरे डैड गाते थे, मेरी मम्मा गाती है, मैं गाती हूँ, तो वो ब्लड में ही है सिंगिंग। बट मुंबई में आई हैड अ बुटीक इन जबलपुर, जहाँ पे मैंने अपना किया था स्टार्ट अपना करियर। उसके बाद उस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब मेरे बुटीक में आए थे। दे सॉ माय वर्क एंड दे लाइक्ड इट। उसके बाद ही मुझे मूवी का ऑफर आया। उसके बाद में मुंबई चली आई। आपका पहला प्रोजेक्ट क्या रहा मुंबई में? किस प्रोजेक्ट पे काम किया आपने? मेरा पहला प्रोजेक्ट मुंबई में फिल्म ही रही, जो कि मिस यूनिवर्स के साथ मैंने एज अ डिजाइनर काम किया। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मेरे लिए मतलब बिगनिंग में एज अ बिगनर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि मुझे मिली, आई वुड से। आई कंग्रेचुलेट यू। आप बिगनिंग ही आपकी इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ, एक रिनाउंड पर्सनालिटी के साथ आपने किया। तो ये जो गुडविल तो आई थिंक आप अपने साथ ही लेकर आई थी। आदेश जी का नाम आपके साथ था और आदेश जी का इन्फ्लुएंस आपके साथ था। फिर आप बहुत सारी चीजें आपके साथ थी। क्या पूरा विजन क्लियर था आपका कि मैं मुंबई करने क्या आ रही हूँ एग्जैक्टली? मैं आप बनने तो आई थी एक डिजाइनर, लेकिन अगर आज आपकी प्रोफाइल को चेक करें और अगर आज आपकी बहुत सारे अवार्ड्स को चेक करें या बहुत सारी आपने कितनी अचीवमेंट्स करी हैं, आप एक सिंगर हैं, आप डिजाइनिंग हाउस चलाती हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलपर हैं, तो इतने सारे एरियाज में इतनी सारी एक्सपर्टीज को हैंडल कैसे करते? मैं मुंबई सोच के तो यही आई थी कि मैं एक डिजाइनर बनने ही आई थी, क्योंकि एक फिल्म करने के बाद मैंने काफी शोज भी किए, काफी सीरियल्स भी किए एज अ डिजाइनर। बट मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मैंने काफी कैटलॉग शूट्स भी किए। जो कहते हैं ना भारतीय, आप मेरी तारीफ जो कर रही थी, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली तो मैंने उसे ग्रैब किया। बट डिजाइनर बनने आई थी। और कहाँ से एस्ट्रोलॉजी भी मुझे आ गई, तो उस वजह से एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती हूँ। मैं गॉड को थैंक्सफुल, जो भी है, जो भी मैंने किया।
और यहाँ पे अब थोड़ा सा एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं कि किस्मत बनाने वाला, भाग्य बनाने वाला ईश्वर होता है, ऊपर वाला होता है, तो हम नीचे कहाँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके बार बार अपनी लाइफ की प्रेडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं? किस हद तक प्रेडिक्शंस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और किस हद तक प्रेडिक्शन सही होती है? एस्ट्रोलॉजी का जो टॉपिक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इसमें प्रिडिक्शंस काम करती हैं। 50% से 70% करती है, क्योंकि सारी चीजें हम नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इट्स अ स्टडी। तो जैसे डॉक्टर्स आसमान से नहीं आते, पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी हर किसी को नहीं आती, गॉड गिफ्ट होती है और स्टडीज ही है। बट ये काफी हद तक आपको हेल्प करती है, आपकी सिचुएशन को आपको समझाने में काफी हेल्प करती है, जो मेरा अपना खुद का मानना है। मृदुला जी, आई तो थी आप डिजाइनर के लिए, आपका कोर प्रोफाइल डिजाइनिंग था, पूरी तरह से आप डिजाइनिंग में इन्वॉल्व थी। डिजाइनिंग करते करते ये सितारों का खेल कब से शुरू हो गया? मतलब कहाँ आप लोगों की लाइफ को डिजाइन करने लगी, लोगों की भविष्य को डिजाइन करने लगी, और ये पूरा इन्फ्लुएंस आया कहाँ से? किससे इंस्पायर हुई कि आपको लगा कि आई वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर? जो मेरे एस्ट्रोलॉजी फादर की से। जो फीलिंग थी, वो कहाँ से इम्बाइब, कहाँ से हुई, कहाँ से आप इंस्पायर कहाँ से हुई? मेरे घर में एक्चुअली बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और मेरे दादाजी करते थे एस्ट्रोलॉजी। और मेरे फादर को एक्चुअली ब्रेन में क्लॉट हुआ, जब वो बाहर बेल्जियम में शो में गए थे। ही यूज्ड टू प्ले गिटार इन द शोज, ही वाज इन रेलवे। तो उन्हें जब क्लॉट हुआ तो मुझे लगा इन्हें क्यों हुआ है, मुझे जानना चाहिए। और काफी एस्ट्रोलॉजर्स हमारे यहाँ आते थे, तो उन्होंने मुझे, ऐसे एस्ट्रोलॉजर एक आए थे, पंडित जी, मुझे याद है आज भी। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे बोला कि मृदुला, एक दिन तुम एस्ट्रोलॉजी करोगी, आप इस लाइन में जाओ। मैंने कहा मैं तो डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइनिंग में बिलीव करती हूँ और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, एस्ट्रोलॉजी का कैसे? तो बोले आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनोगे, कभी आपको लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बुक्स भिजवा दूँ। बस तो जैसे ही मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो मुझे लगा क्यों हुआ ऐसा, मुझे जानना है। बस वहां से मैंने अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की स्टार्ट की, पढ़ाई की। सितारे हमारी जिंदगी को कितना बनाते हैं, कितना बिगाड़ते हैं, कितना रोल होता है उनका? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भारती, ये मेरा पर्सनली मानना है। मैं इसे किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहूंगी, मेरा अपना पर्सनली मानना है। क्योंकि जब मैं यहाँ पैदा हुई इस घर में, तो मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे किस घर में पैदा होना है। तो इसलिए कुछ चीजें आपके स्टार्स में ही होते हैं, आपकी जर्नी होती है, आपकी डेस्टिनी होती है। मेरा खुद का मानना है कि अच्छा या बुरा वक्त और जरिया इंसान ही बनता है। और जब भी आपके स्टार्स बुरे होते हैं तो आपके साथ थोड़ा बुरा होता है, जब आपके स्टार्स अच्छे होते हैं तो वही आपके साथ अच्छा होता है। सितारों का जो ये खेल है, ये हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बनाता और बिगाड़ता है। बहुत हद तक, बहुत हद तक। मृदुला जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा, मतलब लोग पहले जाते हैं, पहले भी बिलीव किया करते थे, शादी से पहले जाके वो एस्ट्रोलॉजी पत्री मिलाया करते थे, और आज भी बिलीव करते हैं। वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा बिलीव किया जा रहा है। जब हम इतनी सारी चीजों पे बिलीव करके चल रहे हैं, व्हेन वी आर बिलीविंग इन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को हमें क्यों इनकाउंटर करना पड़ता है, क्यों फेस करना पड़ता है? भारतीय, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है, किसी की भी लाइफ 100% स्मूथ नहीं होती है। और इतनी नेगेटिविटी है, हम इस कलयुग में जी रहे हैं तो इतनी नेगेटिविटी है, इसलिए वास्तु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्मा है, बट आई बिलीव हमारे अच्छे कर्म, हमारी सोच ही हमारे हाथ में है। बाकी कुछ चीजें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाए प्लीज, या कहीं भी चले जाए, तो मेन जो करता धरता है वो हमारा ऊपर वाला ही है, जो हमारी जिंदगी को बनाता और बिगाड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जरिया अच्छे या बुरे का इंसान ही बनता है।
अगर यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी, एक छोटा सा गेम मैं बोलूँ या छोटा सा थोड़ी सी जानकारी अपने व्यूअर्स को आपके बारे में देना चाहती हूँ. What do you admire the most? If I ask you, what do you admire the most? What are you going to tell us? Like Like you admire profe- professionally or professionally, or whom you admire the most? Because your Chacha, he was into this industry, and your father, your mother. So whom you always wanted to be, always wanted to follow a person. So किसको ऐसा कौन my सा ऐसा mother, इंसान? Your mother? my mother, my mother. अगर मैं अपनी मॉम की तरह पूरी कोशिश करती हूँ बनने की, कहती भी है काफी हद तक मैं हूँ, पर अगर मैं उनकी तरह हो जाऊं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भारती, आज लाइफ में मैं जो भी कुछ कर रही हूँ या मैं आज तक जो भी मैंने चाहा है उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है. मेरे मदर फादर आज अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती. तो ये आप एडमायर जो है, जो ज्यादा एडमायर करती हैं, यू एडमायर योर मदर द मोस्ट. वाओ, आई मोस्ट. ट्रूली अप्रिशिएट दैट. ब्यूटीफुल. What is the one advice you want to give to your followers, like professionally, personally? What advice you want to give? पर्सनली अगर मैं एडवाइस करूंगी तो मैं यही कहूंगी कि आप जितना आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, हार्ड वर्क में बिलीव करें, अपने कर्मों में बिलीव करें, कभी भी बहुत जल्दी गिव अप ना करें, क्योंकि लाइफ जितनी हम इजी सोचते हैं उतनी होती नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुश रहना चाहिए. ज्यादा पास्ट के चक्कर में आप प्रेजेंट नहीं जी पाते हैं और प्रेजेंट फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट रह जाता है. तो इसलिए कुछ चीजें जो आपके हाथ में या कंट्रोल में नहीं है तो उसे लेट गो करना सीखें. Beautiful. Mridula, what is love for you? What is love for me? I love myself. Oh, that's so good. Wow. I love myself and I love my family a lot. क्योंकि प्यार मेरे लिए वो है कि जो आपको खुशी दे, चाहे वो किसी से भी हो, आपके माँ बाप से हो, आपके बच्चों से हो, आपको जिससे भी हो. आप प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है. तो बहुत आपको खूबसूरत अपने आप चीज. से प्यार करना चाहिए और खुश रहना चाहिए. व्हाट आई. Beautiful. मृदुला, सितारों से तो बहुत जुड़ी हुई है, नक्षत्रों से बहुत जुड़ी हुई है आप. इफ गिवन अ चांस, आपको बोला जाए कि यू स्पेंड योर डे, वन डे, and you just have to talk to the stars, you are getting a chance to visit the universe. क्या करेंगी आप? क्या करना चाहेंगे आप? फिलहाल अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैं स्टार्स को जाकर चेंज करूंगी, जिससे कि वो बहुत सारी खुशियां दें. ये जितना भी जो एटमॉस्फेयर है नेगेटिविटी और दुख का अब बहुत हो गया है, तो मैं ये बदलना चाहूंगी और दुनिया में सारी खुशियां आए, जिससे कि सब कोई खुश हो, हेल्दी रहे और सब अपनी लाइफ को एंजॉय करें. मृदुला, कभी कभी ऐसा नहीं लगता हम लोगों को कि हम इतना ज्यादा एक तरफ हम बिलीव करते हैं कि हर चीज जो है वो ऑलरेडी पहले से भी डिसाइडेड है, और दूसरी तरफ हम लोग जन्म पत्रियों में जाके पेरेंट्स जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, हर चीज को लेकर, मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं. तो क्या आपको नहीं लगता है जो स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगी के प्ले राइटर्स बन चुके हैं, कि हमारे कर्मा से तो कहीं ज्यादा दे आर एक्टिंग फॉर अस? तो वहां पे आप ऐसे पेरेंट्स जो हर 2 मिनट पे जाके उनको लगता है कि बच्चा कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो सितारे और उपाय जो है उनके, वो सब चीजें बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला देंगे. इज इट ट्रू? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा ही होता है भारती. मैं एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एज अ डॉक्टर. जब तक आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. आप सारा कुछ पहले अपना घर पे करेंगे, जिससे कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े. जब आप अपने कर्मों को और अपने हर चीजों को अपने अकॉर्डिंग करने के बाद आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, तभी आप फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि अब मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे साथ नेगेटिविटी और मेरी चीजें बन क्यों नहीं रही. हर के साथ ऐसा नहीं है. जिसकी लाइफ स्मूथ है वो कभी नहीं आएगा, और जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी
वही आएगा। वास्तु का हमारे जीवन पे कितना असर होता है, वास्तु शास्त्र का? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में। जैसे हम कहते हैं कि अपब्रिंगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस एटमॉस्फेयर में पैदा हुए, वैसे आप किस एटमॉस्फेयर पे रह रहे हैं, बहुत मैटर करता है। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है, व्हाट आई बिलीव, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। तो अगर आप अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव करें, क्योंकि आज तो हर जगह नेगेटिविटी ही है, बट आप अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव कर सकते हैं। सितारों की जो चमक है, आप तो दोनों सितारों के साथ रहती हैं, सेलिब्रिटीज की एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनके सितारे तो आप उन सितारों के साथ रहती हैं, उन सितारों के साथ साथ आप ऊपर वाले सितारों के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती को निभाती हैं मृदुला। आज व्हाट वेंट राइट के प्लेटफॉर्म से अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढें। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को ढूंढेंगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो हर नेगेटिविटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है। हम कभी भी खुशियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, जो दुख है जिंदगी में उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो इन सब चीजों से बाहर निकलें, अपने हार्ड वर्क और अपने कर्मों में बिलीव करें, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करें, रिश्तों से बहुत ज्यादा प्यार करें, और अपने बड़ों का इज्जत करें। आप अच्छे कर्म करेंगे तो वक्त और ईश्वर और स्टार्स सारे आपके फेवर में होंगे। व्हाट आई, बेहद ही खूबसूरत आंसर दिया है आपने मृदुला। अगर कोई आप तक अप्रोच करना चाहे, कोई अगर आपसे कुछ उपाय पूछना चाहे, और कोई स्टूडेंट्स आप तक पहुंचना चाहे इसी तरह से, तो किस तरह से आपको अप्रोच किया जा सकता है? फिलहाल मेरा यूट्यूब में है चैनल, जियो जिंदगी विद मृदुला अरोरा करके शो मैं जो कर रही हूँ। इस शो में मैं एस्ट्रोलॉजी, लाइफस्टाइल और वास्तु के बारे में ही बात करूंगी। इसमें यू कैन कनेक्ट। और अगर किसी ने पर्सनल एडवाइस के लिए आपको अप्रोच करना हो तो कैसे कर सकते हैं? दे कैन मैसेज मी ऑन FB और इंस्टा। दे कैन अप्रोच यू डायरेक्टली, या राइट? थैंक यू वेरी मच मृदुला जी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे शो में आने के ऑफर को एक्सेप्ट किया, और आशा करते हैं जल्दी दूसरी मुलाकात जरूर होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भारती, थैंक यू सो मच। Because of your show, people will know me personally. थैंक यू, थैंक यू। Okay.